हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिड अकेडमी। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट नंबर 6 का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे, जिसका वीडियो आपको प्राप्त हो चुका है। किन्हीं कारणों की वजह से मुझे जाना पड़ा, जिसके कारण आपका एक ही पार्ट में कर दिया गया। दूसरे पार्ट में हम सभी पार्ट 6 के अभ्यास प्रश्न जो कि SIRT बुक में दिया गया है उसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर दे दिया गया है, एक बार फिर से आप देख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 1728 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम गुणनखंड कर ही रहे थे, तभी हमें जाना पड़ा, तो गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से देखिए हमने 1728 को काटा है, 864 आया है। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 तेईस 6, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 एक का 2, 2 छक 12, 2 एक का 2, फिर 0 बढ़ा के 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 14, 3 9 27, 3 त्रिक का 9, 3 एक का 3। यही हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 4 6, 2 4 6 गुणा 3 गुणा इन गुणा, ये हमारा गुणनखंड हो चुका है। यही हमारा 1728 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है हमारा 625, 3125 और 15625 का म से गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो म से गुणनखंड विधि से गुणनखंड हमने दूसरे क्वेश्चन में कर लिया है। उसी तरह इन दोनों का भी गुणनखंड करेंगे। पहले 625 का कर लेते हैं, फिर यहाँ पर 625 का गुणनखंड लिख लेंगे। तो देखिए हमारा इकाई का अंक 5 है, जो कि 5 से कटेगा। 5 एक का 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक का 5। तो देखिए 4 5 आ गए हैं। अब 3125 का देख लेते हैं, ये भी 5 से ही डिवाइड होगा। 5 31, 5 दूना 10, 5 पचे 25। अब देखिए 625 है, तो 625 का 4 बार शॉर्टकट भी कर सकते हैं, लेकिन पूरा करके दिखा दे रहे हैं। 5 का 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 एक का 5। तो 3125 का कितना हो गया? अब 15625 का देख लेते हैं। शायद इसको काटने पर मेरा यही लगता है आएगा, क्योंकि देखिए इसको काटने पर इतना आया है, तो इसको काटने पर ये भी हो सकता है। 5 तेईस 15, 5 एक का 5, 5 दूना 10, 5 25। देखिए 625, 125, 25, 5 1, कितना आया? 6 बार। तो 15625 बराबर 6 बार 5। अब इसमें देखिए म से ज्ञात करना है। तो म से के लिए करते क्या है, हम जो अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें यदि तीनों में जो जो संख्याएं मिलती हैं उसे लिख लेते हैं, और जो बच जाता है उसे छोड़ देते हैं। यदि हमारी 3 संख्याएं हैं तो तीनों में एक एक मिलनी चाहिए। 4 हैं तो चारों में एक एक मिलनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है तीनों लाइन में। लेकिन यहाँ पर 2 है तो ये नहीं होगा, यहाँ पर 1 है नहीं होगा। तो म से कितना हो जाएगा हमारा? 5 के 4 बार गुना, तो 5 पचे 25, पंजे 125, पंजे 625। ये हमारा म से हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की तरफ। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59, 109 में भाग देने पर क्रमशः 1 3 5 शेष बचे। तो देखिए शेष बचने का कह रहा है, मतलब हम अगर किसी भी उस संख्या से काटेंगे तो 1 3 5 शेष बचेगा। तो संख्या ज्ञात करने से पहले तीनों में से हम शेष घटा लेते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए शेष को घटा लेते हैं। तो ये 48 हो गया, और 59 माइनस 3 56, और 109 माइनस 5 104। ये हमारी तीनों संख्याएं आ गई। अब देखिए बड़ी से बड़ी कह रहा है, तो म स का परिभाषा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करती हैं, तो म से कहलाती हैं। तो बड़ी से बड़ी म से में भी होता है, और यहाँ हमारा प्रश्न में दिया है, तो तीनों का हम म से निकाल लेते हैं। म से कैसे निकालते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। 2 24 हमें
दो 12 में, दो छक्का, दो त्याएँ, तीन इक्का तीन, तो 48 का मासा कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुना 2 गुना 3। अब 56 का निकाल लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 7 14, 7 1 7। और 104 का 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 9 18, 19 1 19। 104 का कितना हो गया गुणनखंड? 2 गुणा 2 गुना 2 गुना गुना 19। ये देखिए 1 2 3। इसके बाद हमारा कोई भी संख्या नहीं मिल रहा है, तो म से हो गया हमारा 2 गुणा 2 गुना 2 8। यही हमारा हो जाएगा। अगर चेक करना चाहते हैं तो 8 से 3 में भाग दे दीजिए। देखिए इसमें आपका 1 शेष बचेगा, इसमें 3, इसमें 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लसा निकालने के लिए कहा गया है। तो लसा निकालने का एकदम सिंपल फंडा होता है, जितनी संख्याओं से ये कटेंगी उनका गुणनखंड कर गुणा कर लेंगे, वो हमारी लसा हो जाएंगे। जैसे 16 44 64, 2 8 16, गुणनखंड कर लेते हैं, जितना गुणा आएगा वही हमारा लसा हो जाएगा। 44 22 हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 11 में, 2 6 12, 2 दूना 4 11, 2 8 16, 2 1 2 11, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, 11 आएगा, 11 से कट जाएगा हमारा। अब इनका सभी का लस के लिए क्या करते हैं, इसमें छाटते नहीं हैं, सभी का गुणा कर लेते हैं। अगर इसी तरह हम अगर क्वेश्चन नंबर 4 की तरह भी करते तो सबसे पहले जो मिलती रहते हैं उनको लिख लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उन सारे को लिख लेते हैं। तो इसका देख लेते हैं कितना गुणनखंड आया है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बार है? 2 4 6 बार है, तो 4 5 6 गुणे 11। अब हमारा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 गुणे 11, 11 चौक 44, 11 छक्के 4 4 70, 704। ये हमारा लस आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20 25 30 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है हमारा, छोटी से छोटी संख्या का मतलब है लस है, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है मस है। तो छोटी से छोटी संख्या याद करने के लिए लस हम भाग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 2 10 20 25 ऐसे आ जाएगा। 2 1 2, 2 5 10, 2 दूना 4 दूना 2 5 10 25 15, 2 10 20। 3 से देखिए हमारा 2 के बाद 3 देखते हैं, 3 से 15 कटेगा, 5 25 15 5, 5 से कटेगा, 5 1 5 5 25, 5 1 5 5 5 से कटेगा। अब लस हमारा हो गया क्या? 1 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इनका गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही हमारी संख्या होगी, जो इतने से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 2 दूने 4 दूने 8, 8 गुणे 5 75, 8 5 40, 8 7 56, 60, 600। 600 जो है इन चारों संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75 80 135 से भाग देने पर शेष बचे 3। तो पहले हम छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। 40 हो जाएगा, 135। फिर देखिए 2 से अभी 40 कट रहा है, 3 नहीं लेंगे, 2 भी हमें 40, 2 75, 2 धाम 20। जब तक 2 से कटता रहेगा तब तक काटते रहते हैं। 2 5 10, 135। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से देख लेते हैं। 3 से हमारा 75 कटेगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 3 चौक 12, 3 5 15, ये भी कटेगा, 25 5 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15। अब देखिए नहीं कटेगा, अब 5 से काटते हैं। 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5 5।
अब ये हमारा गुणनखंड हो गया, तो ल से लिख लेते हैं। हमारा क्या होगा, 2 1 2 4, 4 बार 2 आया है तो 4 बार 2 का गुणा कर लेते हैं। 3 बार 3 आया है, 2 बार 5, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 त्रिक 29 27 गुणे 25, 16 का गुणा 25 में कर देते हैं। 16 25 80 80 60, 16 दूना 32 8 40 गुणे 27 है, तो 0 0 2 बार उतार लेते हैं। 4 के गुणा 27 में कर देंगे। 28 4 7 28 7 2 4 दूना 8 2 10 10,800। अब देखिए कह रहा है इन तीनों से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो यदि हम 3 इसमें जोड़ दे देंगे तो हमेशा 3 शेष बचेगा, क्योंकि यह संख्या पूरी तरह इन तीनों से विभाजित है, लस है इसका। तो अगर इसमें 3 जोड़ देंगे तो तीनों से काटने पर 3 शेष बचेगा। ये सवाल ऐसे ही लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दो संख्याओं का मस 16 है, गुणनफल 6400 है, तो उनका लस ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला होता है मस गुणे लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दो संख्याओं का मस कितना है, 16। मस के स्थान पर 16 रख देते हैं। लस ज्ञात करना है, लस लिख लेते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है, तो दोनों संख्याओं के स्थान पर 6400 रख लेते हैं। अब 75 से 16 को इधर हम कर देंगे, तो लस बराबर, तो इधर देखिए 16 का गुणा है, इधर जाएगा भाग होगा। 16 चौका 64, हमारा कितना आ गया 400। दूसरी संख्या हमारी लस हमारा 400 हो गया। लस बराबर 400। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 6 में हमारा 8 ही क्वेश्चन है। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। तो वीडियो को कैसा लगा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, डिसलाइक भी कीजिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा इसमें क्या कमियाँ थी, तो अगली बार सुधारा जाएगा। और चैनल से बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो जय हिंद।